धौलछिना का बाजार है। हिमालय का नज़ारा धौलछिना से। विमलकोट के मंदिर में हम जा रहे हैं। धार्मिक उद्देश्य है और उन्होंने यहाँ पर रखा है। छोटे छोटे मंदिर आते हैं, सैन देवता का मंदिर और धुनी, इसमें धुनी बनी हुई है। थोड़ा सा रोज सैन जी की धुनी। हिमालय का नज़ारा धौलछिना से। विमलकोट का मंदिर यहाँ से एक कोट की जगह पड़ता है और अभी 1.5 किलोमीटर करीब हमें और चढ़ना है। वापिस आते समय हाँ पूरा देख देना हुआ जितना है। ये धौलछिना से जब हम विमलकोट को जाते हैं तो विमलकोट जो है धौलछिना से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर करीब दूरी पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा रिसोर्ट बन चुके हैं और पहाड़ की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर रिसोर्ट बनना अपने आप में एक अलग बात है। उसको अलग तरीके से ले सकते हैं कि विकास है अविनाश है वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन हमारी जो गांव की जो ज़मीनें थी वो गांव की ज़मीनों पर अब रिसोर्ट बन चुके हैं। लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं, बाहर के लोग आकर बसते हैं। तब जाकर हमें मालूम चल रहा है कि हमारी ज़मीनें कीमती है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो निर्माण हैं हो चुके हैं। विमलकोट का मंदिर है, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और धौलछिना से हम पैदल आए हैं। धौलछिना के पास विमलकोट पड़ता है और मेरे साथ आज शुभम है और शुभम को मैं ले गया हूँ यात्रा में। एक ऐतिहासिक यात्रा मेरी रहेगी और हम जो इस तरीके के जंगल होते हैं उनमें हम भ्रमण करते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार की वनस्पतियाँ, कई प्रकार के जानवर और कई प्रकार के वृक्ष श्रृंखलाएँ हमें दिखी हुई हैं। और ये जो है पगडंडी जाती है। हम विमलकोट जो धौलछिना के पास पड़ता है, धौलछिना से करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर एक कच्ची सड़क है जो करीब 2.5 किलोमीटर तक वो कच्ची सड़क जाती है और वहाँ से फिर हमें ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है। और चूँकि ये ऊंचाई में ये क्षेत्र है, ये मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर हमें चलने में दिक्कत आ सकती है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी सांस फूलने लगी है और फिर भी हम जाएंगे माता के दरबार में और जो भगवान जी का जो दरबार है उसमें नमन करते हुए आएंगे। ये हुआ है ऊपर को वो रास्ता जा रहा है ना।
हम अभी आ चुके हैं इतने नीचे से और अब हम इस पगडंडी में जा रहे हैं। ये पगडंडी बड़ी पतली है, गिरने का डर है, इसलिए हम आराम से चलेंगे। हिमालय की ये यात्रा है और हमें दर्शकों, हमें अपने इस देवभूमि से लगाव होना चाहिए। अगर हम यहाँ जन्मे हैं तो हमें ज़रूर अपने देवालयों में, धर्मालयों में और ऐसे अच्छे अच्छे स्थानों में जाना चाहिए। हमें हमारी जो आध्यात्मिक भूख है वो मिट जाती है ऐसे स्थानों पर आकर। ये है हम, अभी हम जाएंगे ये सामने वाले इलाके में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस रास्ते में आप जाएंगे। चल भाई, चलो चल आगे चल। आप चलो, मैं बना। अरे चल ना, चल। कैसा लग रहा है तुझे? बढ़िया। वेरी गुड। ये है हमारा इस घुमक्कड़ के साथ छोटा घुमक्कड़, और छोटा ये जो घुमक्कड़ है मेरे साथ हर जगह, हर यात्रा में दिखेगा आपको। ये ऊपर की चढ़ाई मैं चढ़ रहा हूँ और चढ़ना में हमारे अपन अब हमें था भारत का और इस उत्तराखंड का सबसे बेहतर स्थान, जिसे हम क्या कहते हैं शुभम? जिसे हम हिमालय बोलते हैं। और हिमालय की श्रृंखलाएं आप देखेंगे, ये घूम करके दिखाएं हमारे साथियों को। इतनी बेहतर जगह आप देख रहे होंगे और पूरा हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इससे हम नज़र दौड़ा सकते हैं। देखिएगा सामने हिमालय हैं और इतनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं जिनको कोट कहा जाता है। स्थान है जहाँ स्थानीय भाषा में या स्थानीय बोली में इनको कोट बोला जाता है और ये कोट का इलाका हुआ है। ये पूरा कोट का इलाका है। उधर सामने कोट है और अल्मोड़ा वाली में जगह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पूरा अल्मोड़ा को जाने वाला रास्ता है। और यहाँ से अभी भी जो है मंदिर जो है 1 किलोमीटर करीब और रहा होगा। विमलकोट से हिमालय की श्रृंखलाएं ऐसे दिखती हैं साथियों। ये पूरी हिमालय की श्रृंखला है और कितनी सुंदर, कितनी ऊंची चोटियां हैं। आप भी देखते हुए आपको भी हर्ष होगा। हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं और चोटियां विमलकोट से ये दिखाई देता है। हिमालय, विमलकोट एक पर्यटन को लेकर, आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन को लेकर एक बेहतर स्थान बन सकता है। विमलकोट का मंदिर इतनी ऊंचाई पर अभी भी है, इतनी ऊंचाई में भी हमें जाना है। और पर्यटन को लेकर, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर ये बहुत बेहतर जगह बन सकती है। और पदयात्रा के लिए भी ये बड़ी सटीक जगह, बहुत आनंददायी जगह है। देखिए यहाँ से हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं ऐसे दिखाई देते हैं। बड़ी शानदार जगह है हिमालय की श्रृंखलाएं। पहचानने वाला बहुत अच्छी जगह है ना। मज़ा आ गया। ऊपर से आएंगे मज़े तो। ये पूरा इलाका अभी भी चलना है, करीब 500-700 मीटर ऊपर हमें चढ़ाई में चढ़ना है। हाँ, कोट माता के मंदिर में हम आ चुके हैं और ये गेट है। इस गेट से माँ भगवती के हमें दर्शन होंगे। और ये हमारी एक अच्छी सी यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, बहुत शानदार यात्रा, प्रकृति को लेकर, आध्यात्म को लेकर और जगह को जानने को लेकर ये यात्रा कई मायनों में सफल सिद्ध हुई है। हिमालय यहाँ से साफ दिखाई देता है। विमलकोट का मंदिर और हिमालय का विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। धोती पहनने से बड़े फायदे हो जाते हैं महाराज। क्या क्या फायदे
बटू भैरवाई जी का मंदिर और विमल कोट मंदिर। और जो सही विधि है मल और मूत्र यह है। बजा के करो, ढोल बजा के तैयारी करो। चार तारीख को आवे, आज तो नहीं आए। विमल कोट मंदिर है। जय माँ भगवती विमला कोट वैष्णवी शक्तिपीठ विमल कोट मंदिर, जो धौलछीना के शिखर भाग में लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और इस मंदिर में अपार शांति का अनुभव होता है। मित्रों, आज मैं डॉक्टर ललित चंद्र जोशी योगी अपनी घुमक्कड़ी में इस मंदिर में आया हूँ और इस मंदिर में मेरे साथी शुभम जो इस यात्रा का हिस्सा बने हैं और साथ में हमारे तरुण भाई आए हैं, मंदिर में मिले हैं हमें। और ये जो मंदिर है अपने आप में पौराणिक मंदिर कहा जा सकता है और कहा भी गया है कि माँ विमला देवी का विमल भाग यहाँ पर गिरा और तब जाकर ये शक्तिपीठ बना। और सामने सूचना पट में आप पढ़ ही रहे हैं कि लगभग 1515 ईस्वी पूर्व में ये शक्तिपीठ यहाँ पर जो है बताया गया था। और इस विमल कोट के सामने दक्षिण दिशा में आप देख रहे होंगे पड़ियार कोट, जो ऊंचा भाग है। और इस ऊंचे भाग में ये कहा जाता था कि चंद्र शासक जो थे वो अपनी वो सुनवाई करते थे, जन सुनवाई करते थे। और पूरा कत्यूरी और चंद्रवंश के समय का ये क्षेत्र जो है अपने आप में उत्कृष्ट कहा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस मंदिर में बलि प्रथा नहीं होती है। अमूमन जो धार्मिक स्थलों पर जो धार्मिक वातावरण को दूषित करने का जो बलि प्रथा ने जो प्रयास किया है उससे नुकसान पहुंचा है। और ये एक सात्विक मंदिर है जहाँ पर बलि प्रथा वर्जित है। माँ को नारियल चढ़ते हैं और माँ के सामने आप देख रहे होंगे भैरवनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर देवी भागवत कथा का आयोजन होता है और जनेऊ जैसे संस्कार होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, विवाह संस्कार आयोजित होते हैं। यहाँ पर जो भी धर्म कर्म के काम होते हैं। और पौराणिक गाथा के अनुसार बिना भैरव जी की पूजा किए हुए माँ की जो पूजा है, आराधना है, वो अपूर्ण मानी जाती है। और उसके पीछे आप देख रहे होंगे कि हिमालय की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएँ हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, पंचाचूली और तमाम प्रकार की यहाँ पर चोटियाँ आप देखेंगे, वीडियो में आप देखेंगे। और इसके पास ही कई गांव हैं, खाकरी है, दियारी है, पजैन है, धौलछीना है और तमाम जगह इस जो है मंदिर क्षेत्र के आसपास है। पूरा जंगल के बीच में ये स्थापित है। और इस मंदिर के सेवक जिनसे अभी मैं आपका परिचय कराऊंगा थोड़ा देर में। बहुत अच्छा मंदिर ये कहा जा सकता है। और जो सेवा दे रहे हैं उनका भी व्यवहार बहुत शानदार। हमारे दर्शक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और माँ विमला देवी को, माँ भगवती को जो है जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि ये मंदिर में जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती हैं। और ये मंदिर का भाग देखिए। शुभ नाम क्या हुआ? श्री नवीन चंद उपाध्याय। अच्छा, नवीन चंद उपाध्याय जी, आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में जैसे सेवक की भांति आप सेवा दे रहे हैं और ऐसा ही
धार्मिक स्थलों पर ऐसा ही जो है व्यवहार होना चाहिए। यही एक आस्था है और यही धार्मिक स्वभाव है। जैसा कि अमूमन हम मंदिरों में देखते हैं कि जो है धन कमाने के लालसा में लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपका जो सेवा भाव है वो अति उत्तम है। आप ये बताइए कि जो मंदिर है, विमला देवी का मंदिर है, इसकी खास बात क्या है और माँ को कैसे यहाँ माना जाता है? ये माँ वैष्णवी शक्तिपीठ है। हाँ यहाँ पर माँ वैष्णवी अपना वैष्णव के हिसाब से भोग लगता है उनका। हाँ। और बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी उनको अर्पित करते हैं। हाँ। वो बाकी ऐसी कोई डिमांड नहीं कि आप ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना, कोई कुछ लेके नहीं आना। हाँ। खाली आना, अपनी पूजा पाठ जो भी होगी, अपनी श्रद्धा होगी हाँ। वो करके जाना माता जी से। हाँ। सब मन्नत पूरी होगी तब अपने हिसाब से जो तुम्हारी इच्छा करे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसमें भी कोई डिमांड नहीं कि ये दो, ये दो, वो दो, कुछ मत। अच्छा, कोई ये मेरा अपना भाव करता है और माता से ही वो करता है, बाकी मैं पब्लिक को नहीं जानता हूँ। तो आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं इस मंदिर और वो में? मेरी आँख ही यहीं खुली, पता नहीं क्या हुआ, मैं बचपन की तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। हाँ मेरी आँख ही यहीं खुली, जब से होश संभाला थे इधर ही से मेरा जो भी हुआ है इधर ही से हुआ है। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो आपने बचपन में, आपका कोई गांव है जहाँ हाँ, से- हमारी पैतृक भूमि है बागनाथ बागेश्वर में। अच्छा, बागेश्वर से आप जी, यहाँ आए। बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। मेरे पापा का नाम श्री हरिश्चंद्र उपाध्याय है। हाँ वो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, हाँ। अभी अब रिटायर हो चुके तो आप यहीं सेवा देते हैं और यहीं रहते हैं? हैं। जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो आपको कैसा लगता है इस मंदिर में? बहुत आनंद है एकदम। सर्वानंद मेरा नाम कहते हैं वैसे। अच्छा, सर्वानंद। जी, मेरा नाम वैसे सर्वानंद है। अच्छा, सर्वानंद जी आप। जी, तो आप ये बताएं कि माँ विमला देवी को किस रूप में यहाँ मानते हैं? शक्तिपीठ है, इसको माना जाता है, शक्तिपीठ है, जी। तो किस रूप में इनकी पूजा होती है? इनकी पूजा ऐसा होता है, 3 पहर में 3 पूजा होती है माता जी की। हाँ कभी तो ये कन्या रूप में सुबह अपना दर्शन देती है। उसके अलावा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे को ही देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं भगत को, कहने का मतलब ये है। हाँ तो कन्या रूप में पूजी जाती है, दिन में सुहागन रूप में इनका श्रृंगार और पूजा जो भी होता है वो होता है। हाँ। और उसके बाद शाम को फिर अपनी वही वृद्धावस्था में पूजा जाती है। अच्छा, जी, वृद्धावस्था वृद्धावस्था में भी यहाँ पर दर्शन देती है माँ। देती 3 रूपों में दर्शन देती है माता यहाँ। अच्छा, यहाँ जी, मैं अपना वो बता रहा हूँ, बाकी मैं औरों का नहीं कह सकता हूँ। हाँ और जो जिस भाव से आता है उसे दर्शन देती है, प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष, समझे न समझे वो जान सकती है, उसकी भक्ति जानेगी कि वो क्या करता है। तो आपको क्या डर नहीं लगता है ऐसे? क्या करना, मैंने तो के साथ हूँ तो कोई डर है नहीं, कोई वो नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई जंगली जानवर तो आते हैं? जंगली जानवर आते रहते हैं, बाघ वाघ घूमते रहते हैं सब चारों तरफ। ये कैमरे लगे हैं ना, सीसी हाँ, कैमरे, हाँ। तो इनमें से वीडियो दिखती रहती है, हाँ। लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, नहीं पहुँचा? नहीं तो पहुँचाते। क्या माँ के आपको दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए? कुछ इस प्रकार की अलौकिक चीज़ें आपके सामने घटित? अब ये तो आप महसूस कर सकते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, आनंद मौज बहार हो। अच्छा, तो आप पूजा यहाँ करते हैं? जी, कभी ऐसे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, कुछ ऐसा अनुभव होता है? कोई ऐसा अनुभव आपके साथ आया हो कि आप यहाँ रंग गए, कुछ ऐसा अनुभव हो? अब तो घर ही जैसा लगने लग चुका है, पता नहीं ऐसी क्या कृपा है माता रानी की। हाँ। वही नहीं था, कहीं भी जाता हूँ तो 1-2 दिन में फिर इधर ही बुला लेती है। अच्छा, यहाँ जी, यहीं बुला लेते हैं? यहीं बुला तो लेती यहाँ है। के जो जनमानस है, जो ग्रामीण है, यहाँ पे जो ग्राम क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग आपको समर्थन देते होंगे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग हैं जो भी आते हैं, अपना मित्रता भाव निभाते हैं। हाँ। जो भी है, किसी से कोई ऐसा बैर नहीं रहता है, हाँ तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जैसे आप मेरे साथ वो बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ही वो लोग भी बिहेव अच्छा, करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये खास हो गए हैं, आप पराये हो गए आप पराये हैं, हो गए। तो सब बराबर ही अपने हिसाब से। मतलब एक अच्छा भाव यहाँ जी, रहता है। बहुत बढ़िया कह सकता हूँ, किसी से कोई शिकायत भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे श्री दरबान सिंह रावत जी। हाँ, दरबान काफी अच्छे आदमी, मतलब हाँ, दरबान सिंह रावत उनका जी। इतना सहयोग मैं कह नहीं सकता हूँ कोई चीज के बारे अच्छा, दरबान सिंह रावत जी कहाँ रहते हैं? में। ये कहाँ है? नीचे दियारी ग्राम सभा है ना, नीचे हाँ, दियारी करके बजाना गांव है, हाँ, हाँ। वहाँ रहते हैं। श्री आनंद सिंह रावत जी के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो वो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं जी। व्यवस्थापक जिन्हें कहते हैं। जी, ठीक है, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं प्रभु यहाँ पर लोग। अच्छा, विधायक जी आते हैं यहाँ? जी जी, अब 9 वर्ष में होगा उनका आना। अच्छा, आगमन जी, होगा। उनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा। पानी में जो है मोटर पंप पर चली है, पानी की व्यवस्था और विधायक जी द्वारा ही हुई। हाँ, नहीं तो पानी नहीं था पहले, यहाँ बहुत नीचे से लाना पड़ता था। लाना पड़ता था। जी। और बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली की व्यवस्था भी है, सब चली है। बिजली की व्यवस्था बिल सब रावत जी भरते हैं। अच्छा, रावत जी भर। जी, सारा सहयोग पूरा मतलब हर चीज़ है, तन मन धन से कह सकता हूँ मैं। मतलब हाँ। कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके बारे में कहने की, अच्छा, कोई शब्द ही नहीं है प्रभु। अब क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, कुछ कोई शब्द नहीं है। तो साथियों, आपने सुना होगा कि माँ विमला देवी जो धौलछीना के 3.5 किलोमीटर ऊपर बसी हुई हैं, और आज हम अपनी यात्रा में, अपनी घुमक्कड़ी में हम माँ के दर्शन करने के लिए आए।
और इस मंदिर की खास बात ये है कि औरों से थोड़ा सा अलग है। जैसे शाही देवी मंदिर में हमें अपार शांति का अनुभव वहाँ हुआ है या होता है, तो सेम इस धौलछिना की विमलकोट मंदिर में भी ऐसी अपार जो शक्ति है, जो शांति है, हमें प्राप्त होती है। हम भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनके आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखें। हम किसी भी प्रकार का जो है मांस मदिरा से दूर रहें, सात्विक भाव से आएँ। और जब आप ट्रैकिंग करते हैं इन एरिया में तो आपको जो पॉलीथीन की ये जो थैलियाँ हैं और या जो सामग्रियाँ हैं, जो बोतल हैं, शीशी हैं, तो इनको वो लेकर ना आए, और अगर ला रहे हैं तो उसको अपने साथ लेकर जाएं और स्वच्छता बनाए रखें। इस धार्मिक ये जो मंदिर धार्मिक जो इनका स्वरूप है वो बना रहे। तो अगले यात्रा में हम किसी और मंदिर में जाएंगे। धन्यवाद। मंदिर परिसर में स्वच्छता के लिए कूड़ादान भी रखा गया है और भक्तगण जब भी आते हैं अपना कूड़ा इसमें विसर्जित करके जाएंगे। और हमारे साथ तरुण भाई हैं, जो हम जब कॉलेज में अध्ययन करते थे तो हम तरुण भाई के प्रतिष्ठान से अपना जो है स्टेशनरी और सारी सामान वहाँ से लिया करते थे, पेंट कराते थे। ये भी आज हमारे जो है विमल कोट मंदिर में आए हुए हैं और इनसे हमारी भेंट हुई है। साथ में हमारे शुभम हैं। शुभम, कैसा लगा आपको इस यात्रा में? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत जगह है। हाँ। बहुत अच्छी जगह है। विमल कोट में तरुण भाई, जिनका परिचय मैंने आपको दिया था। तरुण भाई, आपको कैसा लगा इस मंदिर में आकर? मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांति है यहाँ पे। हाँ हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे। विगत कुछ वर्षों से हम आ रहे हैं हर साल ही, हाँ। लेकिन इस बार फिर सहयोग से आप मिले, हमें ये भी संयोग, हाँ, बाल्यकाल के, मतलब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे बिल्कुल तभी के हम मित्र रहे। और ये उनमें ये बहन जी जो उनकी पत्नी हैं, साथ में शुभम। और ये विमल कोट का मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर। विमल कोट का मंदिर वही बढ़िया था। विमल कोट का मंदिर और इसके पीछे जो पूरी हिम श्रृंखलाएं हैं और बहुत ही शानदार श्रृंखला। एक बार हम मंदिर में और माथा टेक कर आएंगे। इस बार माता ने हमें दर्शन दिए और इतना इस समय रोका, 1 घंटा करीब हो चुका है हमें। विमल कोट से हिम श्रृंखला।